हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग टेस्ट करने वाली रीडिंग होने वाली है। मैं टेस्ट कर रही हूँ अपने खुद के बने हुए कार्ड्स का। पर्सनल रीडिंग्स में तो मैंने किया है इनका यूज़, यूट्यूब पर अभी तक नहीं किया। तो ये मेरे नए कार्ड्स बन के आ चुके हैं, इंडियन विजडम टैरो कार्ड्स, ठीक है। और एक और भी मेरे कार्ड आए हैं, वो हैं दिस ऑल इन वन टैरो कार्ड्स फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। ये दोनों ही बहुत ही सुंदर कार्ड थे। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले ये कार्ड्स भी आए थे, ट्विन फ्लेम इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल हीलिंग डेक। ये भी मेरा अभी भी बन के आया। और इससे पहले जो डेक बन के आया था वो ये था 156 लव मैसेजेस टैरो डेक। तो ये चारों डेक मेरे अब तक बन के आ चुके हैं। आगे बहुत सारे डेक्स लाइन अप हैं जो एक के बाद एक आते जाएंगे। जैसे से आते जाएं आप परचेस कर सकते हैं, मेरे ऑफिस नंबर से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा आज मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ टैरो से, वाई यू आर फीलिंग लो। आप लो फील क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मैं भी लो फील कर रही हूँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी, और मेरा रूटीन वर्क भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीडिंग्स भी मैंने भी फ़िलहाल के लिए होल्ड पे रखी हुई हैं, तो नहीं कर रही हूँ। पर फिर भी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी तो मैंने सोचा कि टेस्ट किया जाए। 10 ऑफ कप्स, वाव। और उसके नीचे डेथ कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। ये कैसे फोकस होता है? ये तो मेरे मुंह पर ही फोकस हो रखा है, यही दिखाना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स। देखते हैं कि आप आजकल लो फील क्यों कर रहे हैं। लेट्स चेक। बाहर शोर भी बहुत सारा हो रहा है, हमारे घर के आसपास काम चल रहा है, मेरे खुद के घर पे भी काम चल रहा है। बहुत सारा शोर भी है, बहुत सारा इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है, बहुत सारा आउटर डिस्टर्बेंस भी है, डेफिनेटली है। सिर के ऊपर ही हथौड़े पड़ रहे हो ऐसा आपको लग रहा होगा, मेरे तो लिटरली हथौड़े पड़ रहे हैं सिर के ऊपर, काम चल रहा है इसलिए। आसपास इतनी सारी मशीनरीज चल रही हैं, तो इतना शोर है लाइफ में, इतना शोर है, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद आजकल कि लाइफ में बहुत शोर है, शांति नहीं है, पीस नहीं मिल रही है। इसकी रियल रीज़न क्या है? इसकी वजह कुछ लोगों के लिए बीमारी हो सकती है, आप लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली एक कारण होता ही है। कैरियर में उठापटक चल रही होगी मे बी। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, हाँ वाओ। विजयादशमी, ये कार्ड विजयादशमी का कार्ड है, जब राम ने रावण के ऊपर विजय पाई थी, ये वो वाला कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है। बड़ी सक्सेस, सफलता से पहले बहुत सारा केओस होता है, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो डिस्टर्बिंग होता है। आई डू थिंक जब राम ने रावण के ऊपर विजय पाई थी तब आपको भी पता है कि कितना बड़ा युद्ध हुआ था। किसी बड़ी शक्ति को हराने के लिए महान युद्ध लड़ना पड़ता है, महान प्रयास करना पड़ता है। मेरे केस में तो डेफिनेटली ये बात सही साबित हो रही, क्योंकि मैं जो लो फील कर रही हूँ उसकी वजह है, मुझे पता है कि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के अटैक्स हैं जो इस वक्त मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झेल रही हूँ, और मैं उनके साथ लगातार लड़ रही हूँ। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं ना, तो बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आपको रोकने के लिए सामने आ जाती हैं, या आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती कि ना चाहते हुए आपको लड़ना पड़े, ना चाहते हुए आपको ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़े, ना चाहते हुए भी आपको इस तरह की सिचुएशंस में डाल दिया जाता है कि आपको लड़ना पड़े, आपको भिड़ना पड़े लोगों से। आप नहीं चाहते हैं आप, लेकिन आपकी शांति भंग करने के प्रयास किए जाते हैं जानबूझकर, और फिर आपको ना चाहते हुए भी उस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ता है, उस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है। मेरे साथ तो मेरी लाइफ में इस वक्त ये चल ही रहा है। बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो लड़ाई हो रही है वो एक बड़ी नेगेटिव ताकत से हो रही है, एक बड़ी नेगेटिव शक्ति से हो रही है, जो आपको जीतते हुए नहीं देखना चाहती, जो आपको हराना चाहती है, जो आपको अपने जिस ऊंचाई पर आप हैं उस ऊंचाई से आपको गिराना चाहती है। और इसी वजह से ये आप लो फील कर रहे हैं, क्योंकि आप कांस्टेंट स्ट्रगल में हैं, किसी बहुत ही नेगेटिव ताकत के साथ आप कांस्टेंट स्ट्रगल में। जैसे राम भगवान थे, लेकिन फिर भी रावण को हराने के लिए कॉन्स्टेंटली उनको कई महीनों तक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ा था। तो इसी तरह का कोई स्ट्रगलिंग फेज़ ये मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, जहाँ पर
ना चाहते हुए भी लड़ाई आपके ऊपर थोप दी गई है और ना चाहते हुए भी आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध नेगेटिव शक्तियों से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस वजह से आप लो फील कर रहे हैं। और देखते हैं आप क्यों लो फील कर रहे हैं। वाई यू आर फीलिंग लो। ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, ऐसा नहीं है जादू टोना ही इसका एक पार्ट होता है, ब्लैक मैजिक इसका तरीका होता है। लोगों के बात करने का तरीका, लोगों के आपको अप्रोच करने का तरीका, लोगों के आपको जवाब देने का तरीका भी कुछ इस तरीका का हो सकता है कि वो आपको अटैक की तरह महसूस हो। आपको लगे कि ज़बरदस्ती आपके साथ में लोग अपनी एनर्जी आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें या आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जेटिक लड़ाई भी हो सकती है आपकी, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के साथ ही लड़ाई हो, एनर्जी लेवल पर भी ये लड़ाई हो सकती है। व्हाट एल्स? नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंड, और ये रिवर्स में आया है कार्ड, द्वारकाधीश कार्ड है ये। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट एंड वेल्थ, लेकिन ये कार्ड आया है रिवर्स में। मैंने इसमें पीछे रिवर्स मीनिंग और अपराइट मीनिंग दोनों दिए हुए हैं। ओ कॉशन, देखिए मैंने आपको बोला है कि आप लो फील क्यों कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको बचने की ज़रूरत है। पॉसिबल लॉस, आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, एनर्जी का लॉस खास तौर पर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपसे बात कर सकूँगी। ये रीडिंग करना इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसकी रीडिंग की थी। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो है ना, ये भी रिवर्स में आया था। मैं इसका भी रिवर्स मीनिंग आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। पोस्टपोनमेंट, डेफिनेटली आप जो काम करना चाह रहे वो हो ही नहीं पा रहा, आगे 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 आपको टालना पड़ रहा है उन कामों को। बैड न्यूज़ भी आ रही है, एक के बाद एक खराब न्यूज़ आपके सामने आ रही होगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ का अप्रूव होने की आप वेट करें लेकिन वो अप्रूवल आपको नहीं मिल पा रहा है। लोगों से आपको बैड फीडबैक्स मिल रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको सज़ा दी गई हो, या आप सज़ा काट रहे हों, या आपको नेग्लेक्टेड फील करवाया जा रहा हो, या आपको ना चाहते हुए भी आपको एरोगेंट बनना पड़ रहा है, लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है, या लोग ईगोइस्टिकल आपके सामने बिहेवियर कर रहे हैं, या लोग अपने सेल्फिश एटीट्यूड के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं और इस वजह से ना चाहते हुए भी आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपनी बैड साइड को सामने लेकर आना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब होने की वजह से आप लो फील कर रहे होंगे पॉसिबली। ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से आप थकान फील कर रहे होगे, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। बहुत सारे अलग अलग तरह के काम आपने ले लिए हैं, अभी ये काम करना है, फिर वो काम करना है, फिर वो काम करना है, ऐसे इधर से इधर भागम भाग आपकी ज़्यादा हो रही होगी, इसलिए भी आप लो फील कर रहे होगे। या फिर आप जितना वर्क कर रहे हो उसके बदले में जो पैसा आपको मिलना चाहिए, जो एक्सचेंज या एक्नॉलेजमेंट आपको मिलना चाहिए, वो एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से भी आप लो फील कर रहे होगे। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो सकता है, जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जीनी चाहिए वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बिजीनेस की वजह से या कांस्टेंट डिस्टर्बेंस की वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। लाइफ की क्वालिटी आपकी पुअर हो गई, गिर गई है। और क्योंकि लगातार लोग आपके ऊपर इस तरह के अटैक कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है, या फिर आपका बहुत अधिक पैसा खर्च हो चुका है और अब आपको पैसा खर्च करने में भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। और ये सब चीज़ों की वजह से अंदर ही अंदर आपके अंदर ये ख्याल आ रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आई एम मे बी मेरी कहाँ गलती हो गई, मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गई। इस तरह की मेंटालिटी भी आपकी बन रही है, इसलिए भी आप लो फील कर रहे होगे, राइट। और उत्साह की कमी डेफिनेटली आपके अंदर, ये सब घटनाक्रम जो चला है इसकी वजह से आपके अंदर उत्साह की कमी आ गई, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, इसकी भी काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं। और इसीलिए आप इन दिनों में काफ़ी लो फील कर रहे होगे। एक लास्ट कार्ड में और लूँगी, मेरे को जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी ही रीडिंग निकल कर आई है। मुझे पता था कि यही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो एटलीस्ट मैं बस कार्ड्स के थ्रू इसको, और वो भी मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स, मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स के द्वारा ही मुझे चेक करना था इनको, इसीलिए मैं इस रीडिंग को आज करना ज़रूरी था। और मुझे अपनी एनर्जी और अपने एनर्जी के लो होने की वजह को चेक करना था। ये 2-3 वजह थी जिससे मैंने आज ये रीडिंग स्टार्ट करी।
अदरवाइज आई वॉज नॉट विलिंग टू डू एनी रीडिंग, बट ये कार्ड्स मेरे पास आए हुए पड़े थे और इनसे एक भी मैंने यूट्यूब की रीडिंग नहीं की है, इसलिए मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं कब ठीक हूँ, मेरी तबीयत कब ठीक हो तो मैं ये कार्ड्स का यूज़ करूँ। अभी मैंने इतने ढेर सारे कार्ड डिज़ाइन कर दिए हैं, करीब 25-26 कार्ड्स मैंने डिज़ाइन किए हैं नए। तो आने वाले समय में मेरी जितनी भी रीडिंग्स होने वाली है वो मेरे ही डिज़ाइन किए हुए कार्ड्स के द्वारा होने वाली हैं। वन लास्ट कार्ड, वाई आर यू फीलिंग लो। ओ किंग ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया है, इमोशनल लॉस, इमोशनल ड्रेनेज। ठीक है, जनक, राजा जनक का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स राजा जनक को कहा है मैंने। ओके, रिवर्स में आया लेकिन ये कार्ड भी। डबल डीलर, ओ मुझे लग रहा है कि आप एक ही समय में अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से या अलग अलग इमोशंस के साथ एक साथ डील कर रहे हैं। आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इमोशनल मैनिपुलेटर्स हैं, वायलेंट हैं, आपकी वायलेंट साइड को बाहर निकाल कर ला रहे हैं। आप नहीं चिल्लाना चाह रहे फिर भी आपको चिल्लाना पड़ रहा है, और ऐसे कुछ घटनाक्रम आपके आसपास बन रहे हैं कि आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको मूड आपके चेंज होते जा रहे हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन करके आपको बेवकूफ़ बनाए जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, इसलिए आप पजल्ड फील कर रहे हैं। और अपने आप को इमोशनली बैलेंस में बनाने के लिए मे भी कुछ लोग वो तो एडिक्शन का यूज़ भी कर रहे होंगे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का सहारा लेके अपने आप को कैसे भी करके ठीक ठाक बनाए रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप इसलिए भी लो फील कर रहे हैं क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वो एक्चुअल में आप खुलकर कह नहीं पा रहे होंगे, राइट। और बहुत समय तक इमोशन को अंदर दबाने की वजह से हो सकता है आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया हो, एकदम ज़ोर से भड़क के आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हो कि लोग कह रहे हो कि अरे ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, राइट। या कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपके साथ विंडिक्टिव बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से आप लो फील कर रहे हो। ओ बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव टावर कार्ड, समुद्र मंथन। कार्ड नंबर 16 टावर कार्ड। मैंने बोला था कि गड़बड़ हो रखा है यहाँ पर, डिस्ट्रप्शन, अबैंडनमेंट, पूरी लाइफ की बैंड बजी हुई है, ऐसा लग रहा है अपसाइड डाउन हो गया है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के ना डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, जी घबरा रहा होगा, खाना नहीं भा रहा होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, लूज मोशंस हो रहे होंगे, सिर दर्द हो रहा होगा, जी मिचला रहा होगा, और पेट में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ज़ोर से किसी ने उसको जैसे पेट को स्क्वीज़ कर दिया। इस तरह की फीलिंग्स भी आप लोगों को आ रही होंगी इस समय, क्योंकि मुझे आ रही, इसलिए मुझे पता है कि ये डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है। लाइफ में भी कुछ सडन चेंजेस आपके हुए होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अचानक ऐसा लगा होगा कि ऊप्स ये क्या हो गया। इस तरह का कुछ घटनाक्रम आपके साथ अभी भी इन दिनों में बन पड़ा होगा। इस वजह से भी आप लो फील कर रहे हैं, या तो कोई आपको छोड़ के चला गया, या आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया, या कोई फ्रेंडशिप आपका एंड हो गया, या पैसों से, जैसे मैंने पहले भी बोला, पैसों के मामले में एकदम से अचानक डाउनफॉल आ गया है, बैंक्रप्सी टाइप कुछ हो गया है, पैसा एकदम से चला गया है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन इवेंट्स ऐसे हो गए जिसकी आपने सोचा नहीं था। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, फैमिली के अंदर कोई इस तरह का चीज़ हो गई हो कि घर में पूरा केओस मच गया है, शांति का जो वातावरण था वो पूरा केओस मच गया। सिस्टम जो बना रखा था आपने, एक सिस्टम जो बना रखा था वो कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया, और चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। मतलब आपको लग रहा था कि ऐसा कर लूँगा, या कल तक ऐसा कर लूँगा, परसों तक, आपके कंट्रोल के बाहर जा चुकी चीज़ें, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को। या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे राज खुल गए हैं, सडन अचानक ऐसे राज खुल गए हैं कि उन चीज़ों ने आपको एकदम से हिला दिया है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ये आपको इंटेंस प्रेशर में डाला जा रहा है कोई काम करने के लिए, जो काम आप नहीं करना चाह रहे, बट आपको इंटेंस प्रेशर में डाला जा रहा है। या फिर सडन ऊपर से या तो आप गिर गए हैं, फिसल गए हैं, इंटेंस पेन आपको हो रहा है, बैक में पेन, नेक में पेन, शोल्डर में पेन, पैरों में जॉइंट्स में पेन, या तो ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, इस वजह से आप लो फील कर रहे हैं। या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर तो अभी इंडिया में तो नहीं है, फिर भी मे बी आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ कोई भूकंप का झटका आया हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर में आप फंस गए हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। या फिर किसी वजह से आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा हो, या घर छोड़ना पड़ा हो, है ना, तो इस वजह से भी आप एनर्जी आपकी लो फील हो रही होगी।
या आपको सडनली नौकरी से निकाल दिया गया हो, या नुकसान हो गया हो, आपको कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, राइट। और इन सब चीज़ों की वजह से आप इस समय में लो फील कर रहे हैं। ये मेरे साथ तो सारे ही कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक व्हाट शुड आई से एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। जो आज के रीडिंग में आए हैं कार्ड्स निकल के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में इस वक्त में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने अपने लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई की कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में डील करना पड़ रहा है जो इमोशनली मैनिपुलेटिव हैं, ब्लैकमेल करके मुझे इमोशनली डिस्टर्ब करके और फिर मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है उनकी वजह से। ये मेरे साथ में अभी इस वक्त में घट रहा है। ओवर वर्क मैंने किया है पास्ट 2-3 महीने से। ओवर वर्क करने की वजह से मैं बहुत थकान भी मैं फील कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। क्वालिटी फूड, क्वालिटी लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ काम ज़्यादा करने की वजह से। डेफिनेटली ये एक मेरा साथ में बहुत घटना है जो इस समय में मेरे को हो रही है। ओवर वर्क की वजह से एंथुजियाज़म ख़त्म हो चुका है, काम के प्रति एंथुजियाज़म ख़त्म हो चुका है। ये डेफिनेटली मेरे साथ में हुआ है। और इसके अलावा यस ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग अचानक से मेरे सामने सडनली वो हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं कि जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसे के लायक नहीं है ये लोग। इस तरह के कुछ लोगों के सीक्रेट्स इस वक्त में मेरे सामने आए जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से जैसे कि इमोशनली इम्बैलेंस या डिस्टर्ब्ड हो चुकी हूँ। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है जैसा कि मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा, तो हम देखते हैं कि हमको इसके लिए बैलेंस में आने के लिए क्या करना होगा। तो ये मेरे दूसरे कार्ड्स हैं, ट्विन फ्लेम, इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, ऑरेकल डेक। इससे चेक करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सभी कार्ड्स आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो मेरे से। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ टेल मी। 1 कार्ड प्लीज़। कंट्रोल योर टेम्पटेशन। कंट्रोल योर टेम्पटेशन। हाँ, बहुत सारे लोग आपके आसपास में ऐसे हो सकते हैं जो आपको इमोशनल डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी है कि आपका इमोशनल कंट्रोल छूट जाए, लेकिन अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, ऐसा कोई जवाब मत दीजिए जो बाद में जाके आपको रिग्रेट हो कि अरे मैंने कंट्रोल क्यों छोड़ दिया। चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो तो भी गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जितना भी कुछ आप बोलने की आपकी इच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि अपने टेम्पटेशन को अपने अंदर जो लोग आपसे बाहर निकलवाना चाह रहे हैं, जो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस लोग करना चाह रहे हैं, आप उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को जहाँ तक हो सके बहुत समझदारी के साथ में डील करने की कोशिश कीजिए। ये तो मेरे लिए भी है, मुझसे भी टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं हो रही, मुझसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे भी लोगों के प्रति इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसा कोई काम मत करें कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगी, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, दूसरे लोगों को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। हम अपने अंदर का मिस्टेक कर सकते हैं, उनको हमको ठीक कर लेना चाहिए। और सेट बाउंड्रीज। ये तो मैंने कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। जो लोग आपको इस तरह के लोग हैं ना, इमोशनल मैनिपुलेटिव लोग, या आपकी एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग, या आपको ज़बरदस्ती का कंपटीशन देने वाले लोग, या ज़बरदस्ती आपको अंदर इमोशनल डिसबैलेंस पैदा करने वाले लोग, ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, दूरी मेंटेन कर लीजिए, अपने आप को सेपरेट कर लीजिए इन लोगों से। और इन लोगों के साथ अपने छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उससे भटक ना जाएं, इसलिए अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए कि भाई ये तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, ये लोग आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना हो जाए। अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए इन छोटे मोटे लोगों को हटाइए अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ पर अपना फोकस अपनी लाइफ पर लाइए, सेल्फ डिसिप्लिन पर लाइए, सेट बाउंड्री सेट कीजिए। इन लोग ये लोग तो चाहते ही हैं कि आप डीफोकस हो जाएं, ये लोग तो चाहते ही हैं कि आप अपना अच्छे से काम करते हुए आप डीरेल हो जाएं और आप इमोशनली एकदम फंबल कर जाएं, हिल जाएं, ठीक है, शेकी हो जाए आप। ये तो यही चाहते हैं ना, लेकिन आपको ये समझना है कि आप इनके एजेंडा में आप ना चलें, इनके साथ में
ये आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना, बल्कि अपनी बाउंड्रीज टाइट करनी है, अपना डिस्टेंस इनके साथ मेंटेन रखना है। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस इन्होंने कर दिया है उसको रीगेन करने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए। कोई एडिक्शन आपको किस तरह का हो गया है ना, इन लोगों से बचने के लिए अननोइंगली आप शायद ज़्यादा सोशल मीडिया देखने लगे हैं, ज़्यादा व्हाट्सएप बार बार चेक करने की आदत हो गई है अंदर से, तो ऐसे एडिक्शंस के लिए काउंसलिंग कीजिए या ऐसे एडिक्शंस को रिलीज़ कीजिए, अपनी विल पावर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक कार्ड और लूँगी। ये बात मैंने हमेशा नोटिस की है कि कार्ड्स जब भी मैंने डिज़ाइन किए वो कार्ड्स हर बार मेरी सिचुएशन के साथ बहुत ही तरीके से मुझे आंसर देते हैं। रेकी हीलिंग, यस, आप किसी तरह का एनर्जी, क्योंकि यहाँ एनर्जी डिस्टर्ब हुई है ना, तो आप अपना रेकी हीलिंग आप कर लीजिए, रेकी हीलिंग करवा लीजिए या रेकी हीलिंग कर लीजिए। इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल पेन जो आपको हो रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए रेकी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ये बार बार आ रहा है कार्ड, पहले भी मेरी पर्सनल रीडिंग में भी आया था। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हेल्थ को, क्योंकि मैंने भी कहा था कि पुअर क्वालिटी हो गई है ज़्यादा काम की वजह से या इस तरह की चीज़ों से, तो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें, सेल्फ केयर करें। और अगर अनवेल फील कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्रेक लें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, हेल्दी रूटीन फॉलो करें, जो भी मेडिकल एडवाइस है उसको आप फॉलो करें। बी कंसिस्टेंट, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहें। इस तरह के जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आती है, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन आती है, सेल्फ डाउट भी आता है और इसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस स्लो भी हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ के बाद में अगेन अपने उस गोल पर आप आगे लग जाएं। अपने गोल्स को देखें कि हाँ मेरा ये उद्देश्य था, मुझे वहाँ जाना था, मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट करने लग गई, वहाँ से हटाएं, अपने गोल्स को फिर से रीफोकस करें, रीसेट, गोल्स को रीसेट करें, उन गोल्स के अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन सेटअप करें, उस रूटीन पर कमिटेड रहें कि मुझे ये काम करना ही है और अपनी प्रोग्रेस को लगातार आप ट्रैक करते रहें और हैबिट बिल्डिंग टेक्निक्स पर काम करें ताकि इस तरह के डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका रूटीन, आपका हैबिट्स ना ख़राब हो। टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, टाइम वेस्ट ना करें, राइट। और अपने पार्ट पर अपनी लाइफ का जो आपका जो ग्रोथ है उसके लिए आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे लोग तो आते रहेंगे ज़िंदगी में, ऐसी सिचुएशंस तो आती रहेंगी, मुझे मेरे गोल्स से हटना नहीं है, मुझे मेरे गोल्स जो है उन पर से अपना फोकस ख़राब नहीं होने देना है। और सारा फोकस ये दूसरे लोग जो आपकी लाइफ में घुसकर आपके लाइफ के फोकस को ख़राब कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, आपके इमोशनल बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं, इनसे बाउंड्रीज सेट कीजिए और इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फिर से रीफोकस कीजिए अपने पर्सनल गोल्स को पाने के लिए। अप्लाई काइजन इन योर लाइफ। काइजन का मतलब आपको पता है, जापानीज़ प्रिंसिपल है, छोटे छोटे स्टेप लेकर, लेकिन कंटिन्यूस स्टेप लेकर अपने आप को बेटर कीजिए। हाँ, एक लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हो गए, कोई बात नहीं, अगेन अप्लाई काइजन, फिर से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर से उठ जाइए, कपड़े झाड़ दीजिए, जो बीत गया सो बात गई, और फिर से अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए फोकस कीजिए। और फिर से टाइम मैनेजमेंट, हैबिट ट्रैकिंग, मेडिटेशन, इन सब के द्वारा जो भी डिसबैलेंस हो गया है पास्ट में आपकी लाइफ में, उस बैलेंस को फिर से लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी।
मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार,
मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड
क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।